सविताहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य उदयविराग स्वामी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। इस प्रकार से ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज क्रम क्रम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, सम्मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन सबसे प्रमुख हेतु है, प्रमुख कारण है, प्रमुख साधन है। ऐसे सम्यक दर्शन का व्याख्यान करते हुए आचार्य महाराज ने लगभग 8 सूत्रों के माध्यम से मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन का व्याख्यान किया। क्रम क्रम से कल यहाँ पर बताया गया था, सबसे पहले निक्षेप। और निक्षेप किसे कहते हैं, तो निक्षेप का लक्षण बताया गया था कि लोक व्यवहार चलाने के लिए, और उसमें भी प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहा जाता है, जिसके माध्यम से सारा संसार वर्तमान में चल रहा। यद्यपि उसको जैन सिद्धांत के आधार पर परोक्ष प्रमाण कहा गया है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात जो चल रही थी, जैन सिद्धांत प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। ऐसे प्रमाण को यहाँ पर बताते हुए सम्यक दर्शन में सबसे पहले तो 4 निक्षेप के आधार पर वस्तु को जानते हैं। उसके पश्चात जो नय, ठीक है, प्रमाण नय अधिगमा, इस सूत्र के माध्यम से प्रमाण और नय के आधार पर ही वस्तु स्वरूप को जाना जाता है। इसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया था। प्रमाण और नय का लक्षण आप सभी को अच्छी तरह से ज्ञात होगा। प्रमाण का तात्पर्य सम्यक ज्ञान को प्रमाण करते हैं, और उसी सम्यक ज्ञान के एक देश व्याख्यान को नय कहा जाता है, जो सम्यक रूप ही होता। प्रमाण तो सम्यक रूप है ही, नय भी सम्यक रूप होता है। ध्यान रखना, अगर कोई इस प्रकार से कोई कहने लग जाए प्रमाण नय एक देश कथन कुछ भी करने लग जाओ, कैसी कहने लग जाओ, तो वो सम्यक रूप जो नहीं होगा उसको नय नहीं कह सकते हैं। जो भी नय होता वो दूसरे परिभाषा और भी आती है। नय का मतलब होता है जो अपेक्षा से कथन किया जाता, ठीक है, वो भी नय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से प्रमाण और न्याय दो वस्तुओं दोनों के आधार पर ही वस्तु तत्व को जाना जाता है। और उसके पश्चात यहाँ पर कथन किया था निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, अर्थात वस्तु तत्व को जानने के लिए ये भी अपने आप में एक विशेष हेतु है। निर्देश, निर्देश का मतलब यहाँ पर कथन किया जो पहले किसी प्रकार का उपदेश देना, उल्लेख करना। हाँ, कोई बात नहीं, अब इतने दिन हो रहा फिर बंद रह जाए वो। हाँ, तो बात चल रही थी कि प्रमाण और न्याय के साथ साथ निर्देश स्वामित्व इत्यादि के माध्यम से भी वस्तु तत्व को जाना जाता है। निर्देश अर्थात वस्तु का कथन करना, किसी प्रकार की प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रतिज्ञा में वाक्य मतलब बोला जाना, ये वस्तु ऐसी है, इस प्रकार का ये है, जो भी इस प्रकार से प्रतिज्ञा वाक्य को भी निर्देश कहा जाता है। इस प्रकार से निर्देश। दूसरे नंबर पे स्वामित्व अर्थात स्वामीपना, किसके द्वारा, कौन उसका वस्तु का स्वामी कौन है, किसकी वह वस्तु है। यद्यपि जब निश्चय न्याय की दृष्टि से देखते तो कोई किसी का न स्वामी है न कोई किसी का सेवक है, लेकिन लोक व्यवहार की अपेक्षा से सब स्वामी भी होता है और सेवक भी होता है, जो एक दूसरे के उपकारी भी हुआ करते हैं। तो निर्देश स्वामित्व साधन
साधन का तात्पर्य वस्तु पता है उसी को तो बता रहे, कल जो हो गया था दोबारा फिर से नहीं बता सकते क्या? हाँ बता रहे हैं, कल हो गया था, कल उसी को दोबारा रिवीजन किया जा रहा कि जैसे लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण। अधिकरण का तात्पर्य क्या बताया था? आधार, जो किसी न किसी वस्तु के आधार से रहती है वस्तु, उसको अधिकरण कहते हैं। साधनाधिकरण स्थिति यानी समय की मर्यादा, और विधान अर्थात प्रकार, वस्तु कितने प्रकार से हो सकती है, इस प्रकार से। इसके अलावा एक और सूत्र पढ़ा गया था, उसमें बताया था सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वश्चय। अर्थात सत का मतलब जो द्रव्य है, द्रव्य हमेशा सत रूप ही होती है और पर्याय हमेशा असत रूप ही होती है। पर्याय कभी भी स्थिर नहीं रहती है, इन दोनों की अपनी विशेषता है। तो सत का तात्पर्य यहाँ पर जो द्रव्य है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, इस प्रकार से सत। दूसरे नंबर पर संख्या, संख्या का तात्पर्य होता है वस्तु की भेद गणना। भेद कितने प्रकार के हैं? सत, संख्या, क्षेत्र। क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है? वर्तमान काल का निवास क्षेत्र। स्पर्शन अर्थात तीनों काल में वस्तु को स्पर्श, जहाँ जहाँ पर वस्तु का गमन होता है उस गमन काल को स्पर्श कहते हैं। स्पर्श, क्षेत्र, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल। और काल यानी समय, कितने समय तक वस्तु कब से तैयार कब तक, तीनों कालों को उसके अंदर ग्रहण किया जाता है, भूतकाल भी, भविष्यकाल भी और वर्तमान काल भी। काल अंतर अर्थात जो ब्रहकाल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के पुनः उसी स्थान पर पहुंचने वाले वस्तु के स्थिति को अंतर कहा जाता है। और भाव अर्थात जो उपसम इत्यादि 5 प्रकार के भाव हैं, उन भाव और उसके अंत में अल्प बहुत। अल्प बहुत का तात्पर्य होता है वस्तु की हीना दिखता अर्थात छोटा बड़ापना। इस प्रकार से उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया, इस प्रकार से जानना चाहिए। ठीक है, आज के पश्चात ये प्रथम जो सूत्र उनका कथन करने के पश्चात अब सम्यक ज्ञान, जो सूत्र पहले दिया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग सूत्र में सम्यक दर्शन का प्रकरण पूरा हुआ। अब सम्यक ज्ञान का प्रकरण कथन करते हुए यहाँ पर आगे अगले सूत्र को बताया जा रहा है। इस प्रकार से जानना चाहिए। प्रदीप उनसे बोलना ना, पीछे कागज में वो भी करेक्शन कराना है। ठीक है, तो सूत्र है अगला कौन सा? हाँ, मति स्वतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति श्रोतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। ठीक हो गया। इस प्रकार से मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? ज्ञान है। ठीक है, ये ज्ञान कितने बताया उसमें? 5। तो क्या वास्तव में 5 ही ज्ञान होते हैं क्या? नहीं, ज्ञान तो वैसे देखें तो 8 होते हैं। ठीक है, ज्ञान कितने होते? 8 होते हैं। कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि जो 3 ज्ञान बताए हैं, 3 ज्ञान के 3 विपरीत में भी 3 ज्ञान हो जाते हैं, यानी कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो 5 जो 3 8 हो जाते हैं। इस सूत्र को अभी ये जो कथन किया, ये सूत्र अभी अधूरा है। इसको पूरा करने वाला सूत्र, अगला सूत्र यहाँ पर आएगा, तो उससे इस कथन का इसका पूरा हो जाएगा। सूत्र के साथ इससे जुड़ा हुआ सूत्र बताते हैं। उसमें क्या कहा जाता है? तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे तो कहते हैं ये जो 5 ज्ञान के बताए हैं, ये 5 ज्ञान कैसे हैं? प्रमाणे अर्थात प्रमाण रूप हैं। और प्रमाण का लक्षण पहले बता चुके। प्रमाण नहीं देंगे, प्रमाण का मतलब क्या? सम्यक ज्ञान। तो ये 5 ज्ञान है, वो कैसे हैं? सम्यक रूप हैं। सम्यक ज्ञान 5 हैं। ऐसे इसलिए सामान्य ज्ञान की बात करें, ज्ञान तो 8 हो जाएंगे, लेकिन सम्यक ज्ञान उनमें से 5 ही होते हैं। 5 सम्यक ज्ञान में क्रम से सबसे पहले कौन सा बताया? मति ज्ञान। दूसरे नंबर पे श्रुत ज्ञान। इसका लक्षण आगे चल कर के आने वाला है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का। फिर भी संक्षेप रूप में अपन समझ लेते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से वस्तु को जानता है, विषय करता है,
बताता है, ज्ञान कराता है। ठीक है, 5 इंद्रिय मन की सहायता से जो वस्तु को ज्ञान कराता है उसे क्या बोलते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। अब मति ज्ञान के बाद दूसरा फिर श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से उसका व्याख्यान करता है, विशेष जनाता है, विशेष बताता है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। और ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हमेशा दोनों साथ साथ ही हुआ करते हैं। जहाँ मति ज्ञान होगा तो वहाँ श्रुत ज्ञान भी होगा, जहाँ श्रुत ज्ञान हो तो मति ज्ञान भी अपना एक दूसरे के साथ में हमेशा साथ में चला करते हैं। इस प्रकार से उदाहरण के लिए हम जब किसी वस्तु को देखते हैं, चाहे वह जो देखना हमारा चक्षु दर्शन का हो या अचक्षु दर्शन से हो, ठीक है, क्योंकि देखना सारी दुनिया मात्र चक्षु दर्शन को ही देखना मानती, लेकिन जैन दर्शन की विशालता, जैन दर्शन की महानता, ये चक्षु दर्शन से होने वाले दर्शन को तो देखना बोलते ही हैं। जो चक्षु दर्शन के अलावा अन्य इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता, उसके पहले होने वाले सामान्य आभास को भी दर्शन कहा गया, जिसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। इसीलिए 5 इंद्रियों को वहाँ पर सबसे पहले मति ज्ञान के लिए ग्रहण किया गया। तो सबसे पहले कहते हैं, जब हम किसी वस्तु को हमने अपने आँखों से देखा कि ये पेन है, ठीक है, इस प्रकार से जब पेन हम इस प्रकार से देखते हैं, चक्षु से देख लिया हमने, और चक्षु से देखने पर मन से उसको अच्छी तरह से समझ लिया, मन से उसको ग्रहण कर लिया, ये कौन सा ज्ञान हो गया? मति ज्ञान। अब ये पेन किस काम में आता है, कौन से रंग का है, इस पेन में क्या क्या पड़ा हुआ है, और जो भी अपन उस पेन के बारे में विचार करते चले जाएंगे, वो सारा सब क्या हो गया? वो श्रुत ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ही ज्ञान हमेशा एक साथ चलते हैं। इस प्रकार से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का ये कौन से ज्ञान होते हैं? परोक्ष ज्ञान कहे जाते हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात आ रहा 3 जो ज्ञान हैं, कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनः प्रज्ञान और केवल ज्ञान। ये 3 ज्ञान कैसे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान है। इनका भी आगे चल कर के व्याख्यान आने वाला है। लेकिन पहले अवधि ज्ञान का लक्षण क्या है? तो अवधि ज्ञान का लक्षण बताते हुए आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को एक देश जानता। ये पूरा का पूरा है वस्तु के अच्छा तरह से समझना पड़ेगा। क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को एक देश जानता है, वो क्या हुआ? अवधि ज्ञान हुआ। और उसके पश्चात मनः प्रज्ञान भी लगभग इसी प्रकार सा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को दूसरों के मन में तिष्ठते विचारों को जानता है, उसको मनः प्रज्ञान कहते हैं। ये दोनों ज्ञान हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान, लेकिन कैसे हैं? एक देश प्रत्यक्ष हैं, ठीक है, पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है जो पूर्ण प्रत्यक्ष होता है? ऐसा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का लक्षण क्या है? तो केवल ज्ञान के लिए यहाँ पर बताते हैं कि जो सर्वद्रव्य और सभी पर्यायों को एक साथ जानता है, उसे क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से 5 ज्ञानों का संक्षेप में लक्षण वो अभी बता दिया, और भी आगे आने वाला है। तो अभी जो 5 ज्ञान बताए हैं, उन 5 ज्ञानों को हमने अभी 2 विभागों में विभाजित किया ना। कौन कौन से? परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। तो सबसे पहले परोक्ष ज्ञान का लक्षण बताते हुए यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं, आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम। तो कहते हैं आद्य अर्थात जो आदि के 2 ज्ञान हैं। ये आद्य में इस प्रकार से 2 कैसे निकल गया? आद्य परोक्षम कैसे बन गया? तो यहाँ पर भी जो पहले हमने बताया था कि रूप चलते हैं। आद्य के परोक्ष कौन से रूप चलेंगे? नपुंसक लिंग में, जैसे बताया था बनम बने बनानी। तो आद्यम आद्य आद्यानी। तो आद्य कौन सा वचन में आ रहा? द्विवचन में आ रहा। इससे सिद्ध हो गया कि ये 2 लेना है। इससे अगर समझ में, आद्य आद्यम आद्यानी। तो इस प्रकार से द्विवचन में ये 2 ग्रहण किए जाएंगे, यानी आदि के 2 ज्ञान। और आदि के 2 ज्ञान कौन से हुए? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। इस प्रकार से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये जो 2 ज्ञान हैं, ये कैसे हैं?
परोक्षम, ये परोक्ष ज्ञान कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। अब इसके पश्चात यहाँ इसमें तो हो सकता उल्लेख नहीं किया हो, लेकिन हमने पहले बताया था जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान इत्यादि हैं, इसको कौन सा प्रत्यक्ष भी कहते हैं। मति ज्ञान को प्रत्यक्ष भी कहते हैं। कौन सा प्रत्यक्ष? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्योंकि कई बार देखा जाता कोई व्यक्ति वहाँ बोलता है अरे भाई वहाँ पर हाथी आया, हम अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख के आए हैं। दोनों बात कर रहे हैं, आँखों से भी कह रहे हैं और प्रत्यक्ष भी कह रहे हैं। इसलिए लोक व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष रूप माना जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष कह दिया। व्यवहारिक प्रत्यक्ष लेकिन वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की श्रेणी में लिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आप सबके। आद्य परोक्षम आदि के जो दो ज्ञान हैं कैसे हैं? परोक्ष हैं। और आगे अगले सूत्र के आधार पर बताते हैं प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत तो कहते हैं अन्यत। प्रत्यक्षम अन्यत, अन्यत का तात्पर्य दो के अलावा जो अन्य बचे हैं वो सब कैसे हैं? प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक हो गया। इस प्रकार से तो जो है जो पहले दो ज्ञान को परोक्ष बता दिया, तीन को प्रत्यक्ष बता दिया। इसमें इसका व्याख्यान इतना ही दिया, लेकिन आला पद्धति के आधार पर वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान को भी दो विभागों में बांटा है। एक देश प्रत्यक्ष और दूसरा सकल प्रत्यक्ष। तो प्रथम के मन प्रज्ञान और अवधि ज्ञान ये कौन से हैं? देश प्रत्यक्ष हैं। और शायद कोई स्तुति में भी पढ़ा करते हैं अवधि मना पर्याय है देश प्रत्यक्षा। ठीक है। और द्रव्य क्षेत्र द्रव्य काल लिए जाने जिय स्वच्छा, और स्तुति में इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये दो ज्ञान जो हैं ये कैसे हैं? देश प्रत्यक्ष हैं और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। इस प्रकार से इन ज्ञानों का लक्षण है बता दिया। अब जो मति ज्ञान हैं, मति ज्ञान के अनेक और भी नाम हैं, और अनेक नाम होते हैं। कहते एक नाम, एक वस्तु के अनेक नाम होते हैं और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो एक जो मति ज्ञान के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं उसका व्याख्यान करते हुए अगले सूत्र में यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। फिर से बोलेंगे, सही नहीं आया एक बार। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध, चिंताभिनिबोध एक साथ, चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। इस प्रकार से यहाँ पर जो मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम कौन कौन से? मति ही, मति तो पहले पढ़े ही चुके हैं। मति का मतलब क्या होता? मनन करने का नाम मति है। जो मनन किया जाता है, वस्तु को चिंतन किया जाता है, उसका नाम क्या है? मति है। दूसरा स्मृति, स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति अर्थात स्मरणम, स्मृति जो स्मरण किया जाता है उसे स्मृति कहते हैं। अब दोनों में क्या अंतर हुआ? मति मनन करना, किसी भी चीज़ के संबंध में जो नई चीज़ है उसके बारे में सोचते जाना, विचार करते जाना, ये क्या हुआ? मति हो गया। और स्मृति मतलब स्मरण करना। हो सकता किसी वस्तु को हमने पहले देखा है, पहले सुना है, वो भूल गए, तो उसको जो हमारे लिए याद किया जा रहा उसको क्या बोलते? स्मृति कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है संज्ञा। ठीक है, इस संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है? संज्ञा का दूसरा नाम क्या आता? अब है नहीं, प्रतिविज्ञान, प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, संज्ञा का दूसरा नाम आता है प्रत्यभिज्ञान। और प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं। ठीक है, स्मृति और प्रत्यक्ष का जोड़ रूप ज्ञान। स्मृति का मतलब और प्रत्यक्ष का मतलब, स्मृति का तो पहले बता दिया, जो भूली हुई वस्तु को याद कर लेना, और प्रत्यक्ष यानी सामने वाली वस्तु, यानी किसी वस्तु को देख करके
और उसकी पुरानी याद आ जाना, इसका नाम क्या है? प्रत्यभिज्ञान। दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? प्रत्यभिज्ञान बन जाता है। स्मृति और प्रत्यक्ष रूप जो वस्तु के जोड़ को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ऐसा देखा भी जाता है, जब कोई वस्तु हमारे लिए सामने नहीं है तो एकदम भूले रहते हैं, और जब कोई वस्तु सामने आती है तो तुरंत सारी घटना पुरानी आ जाती है। हमको मन लगता ये व्यक्ति हमको वहाँ पर मिले थे, ऐसी चर्चा हुई थी, इस प्रकार से हुआ था। ये दोनों जो मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रतिविज्ञान अथवा प्रत्यभिज्ञान। इस प्रकार से जानना चाहिए। ठीक है। अब इसके पश्चात आता है चौथे नंबर पे चिंता। चिंता के अनेक नाम हैं। चिंता का मतलब क्या होता है? चिंता यानी ऊहा भी होता, चिंता यानी ऊहा, चिंता यानी व्याप्ति। ठीक है। और चिंता यानी अविनाभाव संबंध। ठीक हो गया। इस प्रकार से कितने? 4 नाम हो गए। व्याप्ति ज्ञानम ऊहा, चिंता को हमने दूसरा व्याप्ति बताया, व्याप्ति ज्ञान को ऊहा कहते हैं, इसको दूसरा बता दिया अविनाभाव संबंध। तो हमको सबसे ज़्यादा सरल समझने में अविनाभाव संबंध को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम अविनाभाव संबंध को ध्यान रख लेंगे तो हमारे लिए उसका सूत्र के या शब्द के अर्थ को समझना एकदम सरल हो जाएगा। अविनाभाव संबंध का मतलब क्या होता है? अविनाभाव संबंध का मतलब होता है कि साध्य के होने पर साधन का होना और साध्य के ना होने पर साधन का ना होना। इस प्रकार से ये क्या कहला गया? अविनाभाव संबंध। ठीक है। अब अविनाभाव साध्य और साधन क्या है? जैसे अग्नि, और अग्नि से उत्पन्न क्या हुआ? धुआं। ठीक है। तो धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान होना, क्योंकि अग्नि के बगैर धुआं कभी हो नहीं सकता है। इसलिए अगर धुआं दिख रहा है तो उसका मतलब वहाँ पर अग्नि अवश्य ही होगी। इस प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ? अविनाभाव संबंध है। इस प्रकार से इसको हाँ बता दिया। और अंत में क्या आता है? अविनिबोध। अविनिबोध का मतलब इसका भी दूसरा नाम क्या आता है? अनुमान। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है उस शब्द को सुन करके हम अटक जाते हैं, उसका अर्थ समझ में नहीं आता, किंतु दूसरा शब्द उसी प्रकार का मिल जाता है तो हम उसको तुरंत ही हमें समझने में आसानी हो जाती है, सहूलियत हो जाती है। तो अभिनिबोध को हम अगर दूसरा नाम याद कर लेते हैं, कौन सा? अनुमान। तो अनुमान से हमारे लिए वस्तु का पूरा अच्छी तरह से भान हो जाता। और अनुमान की परिभाषा क्या है? अनुमान किसे कहते हैं? तो अनुमान का मतलब होता है कि साधन को देख करके साध्य का ज्ञान होना। ठीक है। साधन को देख करके साध्य का ज्ञान होना। अब इसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है, दोनों में क्या अंतर है? अविनाभाव संबंध में और अनुमान में क्या अंतर है? तो अविनाभाव संबंध में वहाँ पर वस्तु के आपस में दोनों का मेल लगाया गया। कैसा मेल लगाया? उत्पत्ति की बात कही गई, क्योंकि अग्नि होगी तो ही धुआं होगा और अग्नि नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा। यहाँ पर क्या कहा गया? उसकी व्याप्ति जोड़ी गई, एक दूसरे के होने ना होने का कथन किया। और इसमें क्या विशेषता बताई? इसमें वस्तु का जानकारी हो रही, ज्ञान किया जा रहा। उदाहरण के लिए कहीं कोई पानी भर करके लेके जा रहा, तो उस पानी भर के लेके जाने वाले से अपन को ज्ञान हो गया कि पानी का कहीं स्रोत होगा, नल होगा, कुआं होगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वहाँ से पानी लेकर के आ रहा। और भी इसी प्रकार से जहाँ एक दूसरे की वस्तु की जानकारी होती है, वो जानकारी वाली चीज़ों को कहीं कोई रेत लेकर के आ रहा तो रेत का स्रोत कहीं हो सकता नदी हो। ठीक है। कोई भी चीज़ की इस प्रकार से एक दूसरे से संबंध इस प्रकार से जानकारी हो जाती है, इसका नाम क्या बोलते हैं? अनुमान। ठीक है। दूसरा ये भी लगाया जाता, ठंडी हवा चल रही है तो कहीं पानी वर्षा होगा। ये तो हमको लगता है सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, हर स्थान पर बच्चे के यार ठंडी हवा चल रही, कहीं पानी वर्षा होगा, अनुमान लगा लिया, सही होता है ना। इस प्रकार से इसका नाम क्या है? अनुमान। अब यहाँ पर विशेषता है कि जैन सिद्धांत में अनुमान को क्या माना गया? प्रमाणक माना गया। ठीक है। 5 ज्ञान मति ज्ञान में अनुमान आ रहा, तो अनुमान को किसमें माना गया? प्रमाणक माना गया, सम्यक ज्ञान माना गया। ठीक है। जबकि अन्य मतों में अनुमान ज्ञान के लिए प्रमाणक
नहीं माना। बोले अनुमान लगाया, हो सकता गलत भी हो जावे, लेकिन गलत हो रहा तो इसका मतलब अनुमान सही है ही नहीं है, मतलब तुम्हारा कथन ही गलत है। तो इस प्रकार से जैन सिद्धांत में अनुमान को सही माना गया, प्रमाणिक माना गया। इस प्रकार से जो मति ज्ञान के कितने भेद हो गए? नाम, 5 प्रकार से नामों से इसको यहाँ अच्छी तरह से जाना गया। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। और अब इसके बाद आता है मति ज्ञान की उत्पत्ति में कारण, जो पहले इसको यद्यपि बता भी चुके हैं और सरल भी है। मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती, किस प्रकार से होती है, तो बताया गया सूत्र में, तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम। इस शब्दों को बोलने की विधा हमारे पास अच्छी होना चाहिए। अगर बोलने की विधा हमारी अच्छी है तो हम निश्चित रूप से उसका अर्थ निकाल सकते हैं, और बोलने की विधा हमारी सही नहीं है तो हम उसका अर्थ कभी भी नहीं निकल सकता, बल्कि विपरीत हो जाता। ठीक है, अब इसको हमको कैसे सूत्र बोलना? तदिंद्रिया, या को जोड़ लगा करके बोलना। हम या को जोड़ लगाकर उसके साथ आगे अक्षर को उसी के साथ जोड़ देंगे तो अपने आप उसका अर्थ निकल आएगा। देखो कैसे बोलना है, तदिंद्रिया निंद्रिया, या को जोड़ लगाया तो अनिंद्रिया अपने आप आ गया। ठीक है, तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम आ गया ना, अनिंद्रिय। तो जो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है उसे क्या बोलते हैं? मति ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इंद्रियां कितनी? 5 जानते हैं, और अनिंद्रिय कितनी? 1। इस प्रकार से 5 और 1 6 इंद्रियों और अनिंद्रिय, मतलब इन सबके द्वारा निमित्त से जो वस्तु का ज्ञान होता है उसे क्या बोलते हैं? मति ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से मति ज्ञान का यहाँ पर लक्षण बता दिया और मति ज्ञान की उत्पत्ति बता दिया। अब मति ज्ञान के भेद कितने हैं, और मति ज्ञान के भेदों को एक सूत्र यहाँ पर और पढ़ते हैं, इसके पश्चात आगे देखते हैं। आगे बताते हैं, अवग्रहे हावा धारणा। इस सूत्र में भी वही चीज़ लगाना। अब तो इसमें लगाया था किसमें? तदिंद्रिया को जोड़ लगाया था। अब यहाँ किसमें जोड़ लगाना? हे में जाओ जोड़ लगाना। हे अवग्रहे हा, हे हा बोलेंगे तो अपने आप एक ही मात्रा उच्चारण में आ रही ना। अवग्रहे हा, इहा, हे हा है नहीं, इहा अपने आप निकल आया। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ना है, अवग्रहे हावा धारणा। तो कहते हैं अवग्रहे यानी अवग्रह एक ही मात्रा से निकला तो आ और ई मिलने पर ए बन जाता, तो ई निकल गया तो क्या बन गया? ईहा। ठीक है, अवग्रह ईहा, और हा से फिर आ निकलेगा तो क्या बन जाएगा? अवाय, और अवाय के पश्चात क्या होता है? धारणा। ये शब्द अलग ही दिया है। इस प्रकार से मति ज्ञान के कितने भेद बता दिए? 4 बता दिए। ठीक है, 4 मति ज्ञान के भेदों को हमको अच्छी तरह समझना है। जब हम इन भेदों को समझ लेते हैं तो आगे का भी हमारा विषय सरल हो जाता है, क्योंकि मति ज्ञान के अगर उत्तर भेद बनाएंगे तो कितने बन जाते हैं? 336 है, वो यहीं से प्रारंभ हो जाता है, बल्कि इसके पहले वाले सूत्र से ही 336 भेद बनाना प्रारंभ हो जाता है, जो 14 नंबर के सूत्र में जो पढ़ा था, इंद्रिय तदिंद्रिय निमिंद्रिय निमित्तम से। ठीक है, तो सबसे पहले भेदों को यहाँ पर जो 4 भेद पढ़े, अब इनका लक्षण समझना है। चारों तरफ से चैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा, सबसे पहले क्या है? अवग्रह। अवग्रह ये शब्द समझना थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट होता, कठिन होता है। अवग्रह किसे कहते हैं? अवग्रह का लक्षण क्या बताया जाता है? अनिर्णीत ज्ञान। ये सूत्र में शायद हो सकता है इसकी परिभाषा ऐसी मिले ना मिले, लेकिन हमने इस परिभाषा को अपने स्वयं से चिंतन से उसको कथन परिभाषा बना करके तैयार किया था। अनिर्णीत ज्ञान को अवग्रह कहते हैं, जबकि शास्त्रों में जो परिभाषा आती है अवग्रह की, इस प्रकार से आती है कि दर्शन के बाद शुक्ल कृष्ण आदि रूप विशेष का जो ज्ञान होता है उसे अवग्रह कहा जाता है। ठीक है, अवग्रह। अब उसमें क्या बता दिया? सबसे पहले दर्शन के बाद, तो सबसे बड़ी समस्या तो पहले दर्शन की ही है। दर्शन किसे कहते हैं? ठीक है, दर्शन जो 8 प्रकार के कर्मों में एक दर्शनावाणी कर्म आता है, और दर्शनावाणी कर्म के
विपरीत जो है तो दर्शन होता है। ठीक है, तो दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन का मतलब है कि जब कोई वस्तु हम किसी प्रकार से आँख खोल करके देखते हैं तो जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, एक सामान्य अवस्था जो दिखाई देती है उसका नाम दर्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चाहे वह दर्शन दोनों अवस्थाओं में होता है, चक्षु के साथ भी दर्शन होता है और अचक्षु के साथ भी दर्शन होता है। उसको हम उदाहरण इस प्रकार से बोलते हैं, जिस प्रकार से आपने यहाँ पर बैठे हैं, आँख बंद है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और जैसे ही आँख खोलते हैं तो एकदम नीला 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 वो दिखाई देता है। और उसमें इतना सूक्ष्म भेद है, अंतर दर्शन और ज्ञान में इतना सूक्ष्म भेद है कि उसको समझना बड़ा मुश्किल होता। आप लोग विचार कर सकते कितना, यानी काल का कितना बड़ा अंतराल हो सकता। आपकी पुस्तक है, इस पुस्तक में कितने पेज हैं? 500 पेज हैं, और 500 पेज में किसी ने खूब जोर से एक सुई से या सूजा से छेद किया। ठीक है, 500 पेजों में छेद हो गया। और 500 पेजों में छेद हुआ तो सब में एक साथ हुआ कि अलग अलग हुआ? हैं? नहीं, अलग अलग हुआ। उन सब पेजों के बीच में जो अंतराल है कि नहीं, जब अंतराल है तो फिर एक साथ कैसे हो गया? ठीक है, तो एक इतना उसके अंदर बीच में इतना कम समय लगा, इतना कम समय लगा कि हमारी बुद्धि में आ सकता नहीं है। लेकिन हो सकता, ये तो आप इसकी बात करें पेज 500 पेज की, हो सकता कहीं किसी स्थान पर 5000 पत्ते रखे एक साथ, और उसमें खूब जोर से 5000 पत्तों में जो छेद हुआ उन सब एक साथ हुआ कि अलग अलग हुआ? उस सब में अलग अलग ही होता है, एक साथ नहीं होता। तो उसके अंदर जो इतना सूक्ष्म भेद होता, इतना सूक्ष्म भेद होता कि हम अपनी बुद्धि से उसको जान नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मति ज्ञान यानी दर्शन और ज्ञान में जो इतना सूक्ष्म भेद होता, इतना सूक्ष्म अंतर होता कि उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहने का तात्पर्य जो सामान्य काला मंडल, नीला मंडल, सफ़ेद मंडल, जो एक सीधा प्लेन कोई वस्तु दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? दर्शन। ठीक है, दर्शन और ज्ञान में दोनों में विशेषता बताई। दर्शन को क्या बोलते हैं? सामान्य, और ज्ञान को क्या बोलते हैं? विशेष। ठीक है, सामान्य और विशेष। इस सामान्य विशेष को यूँ समझें, कहीं किसी स्थान पर आपके यहाँ पर बगीचा लगा, और बगीचा किसका है? अमरूद का बगीचा। बगीचा का है? आम का बगीचा। ये आम का बगीचा कह दिया, उसमें सब क्या है? आम ही आम के लगा लेंगे। हो सकता है एक आध पेड़ दूसरी चीज़ का भी तो हो सकता है। ठीक है, तो जब सामान्य तौर से कह दिया, सामान्य में वही आ गया। लेकिन जब विशेष की बात करेंगे तो एक पेड़ नीम का भी है, ये विशेष हो गया। अथवा एक कह दिया वृक्ष है, जहाँ वृक्ष कह दिया तो सारे वृक्ष उसके अंदर समाहित हो गए, कोई भी वृक्ष का भेद नहीं रहा, चाहे वह नाम आम हो, नीम हो, घास हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वृक्ष के नाम में सारी चीज़ें समाहित हो गई। इसको क्या बोलेंगे? सामान्य। और उसमें कह दिया आम का वृक्ष, ये क्या हो गया? विशेष। इसी प्रकार से जब हमारे सामने कोई वस्तु बिल्कुल प्लेन सामने दिखाई दे रही, क्या हुआ? सामान्य। और उसमें किसी भी चीज़ का जो हमारे अंदर में भेद अगर समझ में आ गया, वो क्या हो गया? विशेष। है ना सूक्ष्म अंतर? तो इस प्रकार से इस सामान्य और विशेष को, दर्शन और ज्ञान को, हमें दोनों को अलग अलग अच्छी तरह से समझना है। दर्शन क्या है और ज्ञान क्या है। यहाँ बता दिया, अभी तक तो दर्शन को बता दिया प्लेन, काला मंडल, नीला मंडल, सफ़ेद मंडल, ये तो क्या हुआ? दर्शन। और दर्शन के बाद फिर जो कुछ भी दिखाई दे रहा, जैसे हमने उदाहरण दिया, सामने देखा पहले काला मंडल दिखाई दिया, फिर देखा रे कोई पहाड़ सा नज़र आ रहा, ये क्या हो गया? एक ज्ञान हो गया। और वो पहाड़ सा है कि पहाड़ ही है कि कुछ और है, जहाँ इस प्रकार का मन में चलायमानता हुई, उसका निर्णय नहीं कर पाए, उसको क्या बोलेंगे? जस कोई पहाड़ी है कि कोई और वस्तु है, कोई मकान बना हुआ है, कुछ और है, क्या क्या दिखाई दे रहा, उसमें जहाँ पर हमारे अंदर में मन में कहीं संशय की स्थिति हो रही, हम उसका सही निर्णय नहीं कर पा रहे, वो कौन सा ज्ञान कहलाया?
कौन सा ज्ञान हुआ? दर्शन नहीं, वो ज्ञान हो गया। वो कौन सा ज्ञान हो गया? अवग्रह ज्ञान हो गया। ठीक है, अवग्रह ज्ञान हो गया। बता दिया ना, पहाड़ पहले जब तक पूरा देखा काला काला दिख रहा था, वो क्या था? दर्शन सामान्य था। और जहाँ कोई पहाड़ सा नज़र आ रहा, मकान सा नज़र आ रहा, टीला सा नज़र आ रहा, ये क्या हुआ? एक ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान हुआ? पहले अवग्रह ज्ञान। निर्णय नहीं कर पा रहे कौन सा है क्या है, ये कौन सा ज्ञान हुआ? अवग्रह ज्ञान। हाँ, अनिर्णित, इसीलिए तो हम बता रहे, उसका हमने शब्द अपने आप से सोच करके अनिर्णित ज्ञान दिया। ठीक है, दूसरा हम इस प्रकार से, तो हुआ चक्षु दर्शन संबंधी। अब अचक्षु दर्शन संबंधी बात कर लेते हैं। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, पैर में कोई चीज़ चुभ गया, ठीक है, और जैसे ही चुभा, जो चुभने वाली स्थिति हुई, क्या? सबसे पहले दर्शन। ठीक है, और चुभने में आपके लिए यहाँ पता नहीं क्या है, कांटा है कि कांच है कि पत्थर है, ऐसा उसका थोड़ा संशय सा हुआ, ये क्या हुआ? अवग्रह। ठीक है, इस प्रकार से दोनों में अंतर आ गया ना। दर्शन में कुछ चुभा, ये तो हुआ दर्शन, और क्या चुभा, ऐसा मन में जो विकल्प आया, ये क्या हुआ? अवग्रह ज्ञान। समझ आ गया? क्या निर्णय हो जाए तो फिर दूसरा चीज़ नहीं हो जाएगी, अवाय नहीं हो जाएगा। फिर अनिर्णित का मतलब क्या होता? जिसका निर्णय न हो सके। जो अनिर्णित है, निर्णय जब तक नहीं हुआ तब तक कौन सा ज्ञान है? अवग्रह है। आगे समझ में? इस प्रकार से अवग्रह ज्ञान। अवग्रह के पश्चात दूसरा है ईहा। ईहा का मतलब क्या होता? विशेष जानने की इच्छा। ठीक है, जो अवग्रह के बाद क्या है, कांटा है कि कांच है कि कोई कील लग रही कि कोई तार चुभ गया, क्या चुभ गया, ऐसा जो इसको जानने की विशेष मन में इच्छा हुई, अथवा जो वहाँ सामने दिखाई दे रहा था, पहाड़ है कि कोई बिल्डिंग है कि कोई कोठी है, क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा उसको जानने की जो मन में विशेष इच्छा हुई, वो क्या लाया? ईहा। ठीक है, ईहा तो बिल्कुल सरल है, जानने की, विशेष जानने की इच्छा को ईहा कहा जाता है। अवग्रह, ईहा। और उसके पश्चात तीसरे नंबर पर कौन सा ज्ञान आता? अवाय। अवाय का मतलब होता है विशेष चिन्हों से वस्तु का ज्ञान हो जाना, इसका नाम क्या है? अवाय। ठीक है, विशेष चिन्हों का मतलब, विशेष चिन्ह का मतलब इस प्रकार से आकार पहाड़ का ऐसा होता, ऐसा ऐसा इस प्रकार से फैला, यहाँ से उतनी दूर तक दिखाई दे रहा, वो तो पहाड़ ही है, निश्चित कर लिया। अथवा पैर को हमने खिसका करके 2-4 बार हिलाया डुलाया, लगा उसमें, अरे तो ज़्यादा लंबा सा लग रहा, देखा नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप ज्ञान कर लिया कि तो कांच लग गया। बगैर देखे जानकारी हो जाती ना, कभी कभी बगैर देखे उसका निर्णय कर लेना, हमारे पैर में कांच लग गया, ये क्या हुआ? अवाय हो गया। अब उसके पश्चात जितने कदम रखेंगे उतने कदम में चुभेगा, और हमेशा अपने याद आता रहेगा, यार हमारे पैर में कांच लगा हुआ है। तो उसके अंत में कौन सा ज्ञान आता है? धारणा। और धारणा का मतलब क्या है? वस्तु को भूलना नहीं, जब तक वो वस्तु रहेगी तब तक उसको भूलना नहीं, स्मृति में रखना, इसका नाम क्या है? धारणा। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो ज्ञान, मति ज्ञान के भेद होते हैं, इन 4 प्रकार के मति ज्ञानों के माध्यम से हम अच्छी तरह से वस्तु के बारे में समझ लेते हैं और वस्तु को जान लेते हैं। ये तो हुआ सामान्य ज्ञान, मति ज्ञान के माध्यम से। अब उसको और विशेष जानना है तो उसका उस ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। बोले महावीर भगवान की। आगे की चर्चा अपन बाद में करेंगे। जी भैया।